नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाखंड अब खंड खंड हो रहा है क्योंकि एक पीड़िता की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है उससे साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस सब के लिए सूरजपाल ही जिम्मेदार था, क्योंकि पीड़िता ने जो आरोप लगाया है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी ने झूठ बोला। ये पीड़िता की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पीड़िता ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी आज मिलने के लिए पहुंचे थे, पीड़ितों से मुलाकात की। अलीगढ़ में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लेकिन इस बीच लगातार लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो लोग जो राहुल गांधी से मिले थे, अब एक पीड़िता की तरफ से यह कहा गया है कि झूठ बोला गया। राहुल गांधी ने प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा। अब आप सोचिए, लगातार कई लोग ऐसे हैं जो लगातार अब सामने आ रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे उनको अपने भ्रमजाल में फंसाया गया था। इस पूरे हादसे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता ने कहा कि बाबा ने कहा था मेरे पांव छू लो, बस उसी को लेकर भगदड़ मच गई और एक के बाद एक जो लाशें थी वो कीचड़ में लिपटती चली गई। एक के बाद एक लाशें बिछ गई। 121 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। लेकिन इस कड़ी में लगातार सियासत भी जोरों पर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी बाबा के साथ खुले समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इस बीच पीड़िता ने कहा कि चरणों की धूल लेने से दरअसल ये पूरी भगदड़ मची थी। आइए सुनवाते हैं आपको बाबा को लेकर भी क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ और राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा गया। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। और चलिए जतिन के पास चलते हैं। जतिन लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जतिन, जहां एक तरफ देखिए हमने पीड़िता को सुना, वो किस तरीके से अपना दुख बयां कर रही है। खुलासा भी किया गया कि बाबा की तरफ से कहा गया था कि आप चरणों की धूल लीजिए और यही वजह है कि भगदड़ मची। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी हमने सुना जो मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से इस तमाम चीजों को देखा जाए?